हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पर्सन का नाम लेकर देखिए, आपको उनके लिए मैसेजेस डेफिनेटली मिलेंगे। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3D इल्यूजन। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है फैमिली लिनेज। ओके, यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस, फोर्थ हाउस, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, यहाँ पर है 1 2 3। यहाँ पर एनर्जी है एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, वॉरियर्स ऑफ लाइट, एंजल नंबर 144, काली एंड बी इन प्रेजेंट मोमेंट, फ्रस्ट्रेटेड। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल क्या नजर आ रही है? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जिन लोगों की भी सेपरेशन, फैमिली लिनेज का कार्ड है यहाँ पर, एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्जेस माँ काली ने ले रखे हैं आपके यूनियन के। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप सरेंडर करो ना करो, आप कुछ जानो ना जानो, अगर आपको ये है कि ईश्वर मुझे बताए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आपके सामने कोई चीज़ें हुई हैं, आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन कहते हैं प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति को कभी दोष नहीं देना चाहिए, वो कभी अन्याय नहीं करती। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो नहीं जानते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति हमेशा अपना काम करती है, वो हमेशा जस्टिस करती है। यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है। आपको, आप में से जितने लोग भी माँ काली से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि माँ काली ही है जो आपका एंसेस्ट्रल कर्मा जो है क्लियर आउट करा रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कर्मा आ रहा है। ठीक है, आप दोनों का कोई कर्मा नहीं है, यहाँ पर एंसेस्ट्रल का कर्मा है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो रखे हो। और ये कई बार मैसेज दिया है मैंने, कुछ लोग एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से सेपरेशन में गए हैं और ये उनका परमानेंट सेपरेशन बिल्कुल नहीं है। स्पेशली इतने स्टार सीड्स हैं, डिवाइन चोजन वंस हैं, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर उन्हें धोखा देना चाहता था या दोनों आपस में एक दूसरे को धोखा देना चाहते थे। यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा वर्क करता है, ठीक है, जिसकी वजह से दो लोग सेपरेट हुए हैं। और यहाँ पर सारे चार्जेस जो है माँ काली ने खुद ले रखे हैं। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन जो न्याय कर रही हैं। यहाँ पर न्याय का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हैं, जो जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँचने का उसका रास्ता बना रही हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ धोखा हो गया, किसी ने नहीं देखा, हमारे साथ छल हो गया, किसी ने नहीं देखा, भगवान सो रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। ओके, बुरे लोग इतना कुछ करते हैं, किसी ने नहीं देखा। ट्रस्ट मी, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है। आपने माँ काली को पुकारा नहीं पुकारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माँ अपने आप ही आती है अपने बच्चे के लिए जब वो ज़रूरत से ज़्यादा टूट जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। एंसेस्ट्रल कर्मा जो है वो क्लियर कराने का काम इस पर्सन की लाइफ में माँ खुद कर रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है फ्रस्ट्रेटेड कार्ड के साथ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। कई बार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रीडिंग में, कि कुछ लोग आपके साथ रिलेशनशिप में इंटेंशनली बेकार नहीं होते हैं। इंटेंशनली बेकार होने का क्या मतलब होता है? इंटेंशनली बेकार होने का मतलब है कि वो इस उद्देश्य से आपके साथ कनेक्शन में नहीं आए थे कि वो आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, आपकी लाइफ खराब करेंगे, या फिर किसी ने आपके साथ इंटेंशनली गलत, मतलब इंटेंशनली रॉन्ग मैरिज नहीं करी थी। जैसे कहते हैं कि मैरिज की और फिर हमें धोखा दे दिया, मतलब वो इंटेंशनली आपके साथ गलत तरीके से मैरिज करने नहीं आए थे। उनका काम था आपके साथ अच्छी मैरिज करने का, लेकिन मैरिज के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ, तो उस व्यक्ति पे पूरा ब्लेम चला जाता है ना। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर
मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ठीक है। कई मेरे इंटेंशंस तो बेकार नहीं थे, मैंने इस नियत के साथ काम तो नहीं किया था कि भाई मुझे सामने वाले को ये बर्बाद करना है या उसकी लाइफ को मुझे ख़राब करना है या फिर मुझे मैरिज ख़राब करनी है, मुझे डिवोर्स चाहिए है, ऐसा कुछ भी वो लोग सोचकर नहीं करते हैं या ना उनके इंटेंशंस ऐसे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कनेक्शन को चला नहीं पाते। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बावजूद वो कनेक्शन नहीं चलता, एक दूसरे को समझाने के बावजूद भी वो कनेक्शन नहीं चलता। यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा आता है। एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से आप दोनों सेपरेट हो रहे हो, मतलब कोई ऐसा कर्मा आपके एंसेस्टर्स द्वारा किया गया था जिसकी वजह से आप दोनों का रहना इम्पॉसिबल है साथ में, ठीक है। और आपको भी इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिविटी चलती है ना, जैसे वही नेगेटिविटी जैसे ही हील होती है, आप दोनों के जैसे इश्यूज क्लियर होते हैं, ठीक है, वो एंसेस्ट्रल कर्मा जैसे ही रिलीज होगा, जैसे वो कर्मा रिलीज होगा, हीलिंग आएगी, हीलिंग आएगी, आपका वो इशू हील हो जाएगा जो इस कनेक्शन को बनने से रोक रहा था। अब वो इशू कुछ भी हो सकता है, जैसे बातचीत ही नहीं हो पाती आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर और कोई भी इशू, वर्थ का इशू हो सकता है या फिर रिस्पेक्ट का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि वर्थ और रिस्पेक्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर रीडिंग में निकल के आती हैं, जिसकी वजह से आप वर्थ चाहते हो, आपकी पर्सन वर्थ चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो मतलब ये मुद्दे बनते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो यहाँ पर जो मेरे को नज़र आ रहा है ना, इस एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीज कराने का काम पूरी तरीके से, क्योंकि वो एंसेस्टर का कर्मा वो आप कैरी कर रहे हो, आपके द्वारा वो रिलीज हो रहा है, मतलब उस कर्मा का जो भुगतान है, उस कर्म बंधन से आपको मुक्ति के लिए हीलिंग लगेगी। यहाँ पर उस कर्मा का भुगतान बेसिकली आपसे कराया जा रहा है, इसी को कह रहे हैं हम एंसेस्टर कर्मा, ठीक है। वो एंसेस्टर का किया हुआ कर्मा आपके द्वारा रिलीज किया जा रहा है और आपके द्वारा हील किया जा रहा है, ताकि वो आपके बाद किसी और के साथ इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो प्रकृति ने सब कुछ देखा है, समय आने पर वो अपना न्याय, जैसे मैंने हमेशा कहा, आप कहो या ना कहो, वो अपना न्याय तुरंत करती है। जब भी सही समय आता है उसका न्याय आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर माँ काली ने खुद ही चार्जेस ले रखे हैं। तो निश्चिंत हो जाओ डियर, जिनको विश्वास है कि मुझे मेरे कर्म, अच्छा इसलिए कहते हैं ना, श्री हरि कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। वो सही कहते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर का मतलब यही है कि तुम अपना कर्म करते जाओ। तुम्हें लग रहा है किसी ने नहीं देखा, तुम्हें लग रहा है मुझे सम्मान नहीं दिया, तुम्हें लग रहा है कि यू नो इतना गलत हो गया, भगवान कहाँ है, कोई नहीं आ रहा है मदद के लिए, फिर भी जैसे यहाँ पर यूनिवर्स ये कहते हैं कि अपना कर्मा करो, ठीक है, और सारी चीज़ों को आप फ्री छोड़ दो। समय आने पर आपको खुद दिख जाएगा कि प्रकृति अन्याय नहीं करती, ठीक है। द्रौपदी के साथ भी जो हुआ था उसका भी न्याय हुआ था एक टाइम के बाद। तो किसी ने नहीं देखा होता है, वो प्रकृति ने देखा होता है, तो संतुष्टि रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इस पर्सन को भी क्लैरिटी उस दिन आएगी जब ये एंसेस्ट्रल कर्मा पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं होगी अभी आपसे रिलेटेड, ये भी कुछ चीज़ों को लेकर आपसे दुखी हो सकते हैं या आपसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कड़क वाली गलतफहमी हो गई हो, ऐसी गलतफहमी जिसको लेकर आप इस पर्सन को गलत समझते हो, ये आपको गलत समझते हैं, बट वो सब कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण हुआ। और उसमें क्लैरिटी तब आएगी, उसमें वो दिमाग क्लियर तब होगा जब वो कर्मा पहले रिलीज होगा। सो यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी, वॉरियर्स ऑफ लाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आपके सोल पर्पस से भी आपको मिलाया जा रहा है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं, मतलब लाइट के वॉरियर्स हैं। आपको, आप पर ही ये चीज़ क्यों आई कि आपने ही इस चीज़ को क्यों चुना, आप दोनों ने ही सेपरेशन क्यों क्रिएट कर ली इस कर्मा को रिलीज करने के लिए। और भी तो लोग थे, वो भी तो ये कर सकते थे, आपके पेरेंट्स ने क्यों नहीं किया, आप ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वो लोग हो जो कह रहे हो कि हम वर्थ के साथ और रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वर्थ और रिस्पेक्ट अक्सर निकलता है, इसलिए दो चीज़ों का एग्जांपल देती हूँ मैं। तो वर्थ और रिस्पेक्ट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप जब इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो और आप मना कर देते हो रोज़ की झिक झिक वाली एनर्जी से, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होता है, ये कर्मा रिलीज होता है आपके द्वारा, आप इसको हील करते हो। जैसे कहते हैं ना, ब्लड लाइन हील करना, जनरेशनल कर्स ब्रेक करना,
ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि आपके अंदर लाइट है और आप प्रकाश में ज्ञान मार्ग से आप सारी चीज़ों को क्लियर करते हो। सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड। सो यहाँ पर इस कनेक्शन के साथ जस्टिस होना है बिकॉज़ उस सोल के साथ भी जस्टिस नहीं हुई है। वो इंटेंशनली बुरा नहीं था या ना नहीं थी। वो आपकी लाइफ़ में इंटेंशनली ऐसे नहीं आए थे कि उन्हें आपके साथ कुछ गलत करना है। बट टाइमिंग शायद ऐसी रही आप दोनों के बीच में, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर और भी जो रीज़न हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मैनिपुलेशन, ठीक है, जो भी रीज़न रहा हो उनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुई है और इसका जो भुगतान है वो आप दोनों ने ही डेफिनेटली किया है, एंसेस्ट्रल कर्मा भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के साथ ही जस्टिस सर्व होनी है। तो आप रिलैक्स रहें, ठीक है। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हमेशा रिलैक्स रहता है क्योंकि जो कोई नहीं देखता वो प्रकृति देखती है। तो विश्वास रखो अपने कर्मों पे। मैं ये नहीं कहती किसी इंसान पर विश्वास रखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने कर्मों पर विश्वास रखो क्योंकि कर्मों का न्याय होगा। किसी ने नहीं देखा, उन चीज़ों का न्याय भी होगा, ठीक है। जो आपको लगता है कि ना मैंने पीठ पीछे गलत कर लिया, किसी ने नहीं देखा ईश्वर ने सब देखा है। तो यहाँ पर हर चीज़ का समय आने पर चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से चाहे आप दुनिया के सामने हो, चाहे दुनिया के पीछे हो, आप नज़रों से आप ईश्वर की बच नहीं सकते, मतलब परमात्मा की नज़रों से आप नहीं बच सकते, भली दुनिया देखे या ना देखे। इसी को कहते हैं ऑनेस्ट होना, जब सब देख रहे हैं तब भी और जब कोई नहीं देख रहा है तब भी, ठीक है। ईमानदार व्यक्ति हर हर क्षण में ईमानदार है, मतलब वो तो हर पल में ईमानदार है। ये नहीं है कि जब सब देख रहे हैं तब ईमानदारी दिखाए और पीठ पीछे सारे काम करे, क्योंकि वो भी तो प्रकृति देख रही होती है ना। सो ये एनर्जी फिलहाल नज़र आ रही है। यहाँ पर चोजन वन की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में तूफान आया हुआ है एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी लाइफ में तूफान आता है तब माँ काली आपका हाथ थामती है क्योंकि आप उनकी संतान हो। एंड इस पर्सन को भी शायद जागृति दी जा रही है और इनको इस बार इनके पर्पस से अलाइन किया जा रहा है। एंसेस्टर जो है वो ये भी चाहते हैं कि आप ब्लड लाइन में जो भी, मतलब एंसेस्ट्रल का जो कर्म है वो तो आपको हील करना है, लेकिन ब्लड लाइन में जो अच्छी चीज़ें भी हैं उनको भी आप आगे लेकर जाएं। जैसे पुरुषार्थ है, ठीक है, या फिर कहें कि लीडरशिप क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर ये भी गुण आपके भीतर होंगे, ठीक है ना। इसलिए से आपसे शेडो वर्क करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा शेडो वर्क करवाया जाता है ताकि आप इन चीज़ों को भी बाहर निकालें। तो इन चीज़ों को भी आप आगे लेकर जाएं। ऐसा तो है नहीं कि आपके एंसेस्टर ने सिर्फ बेकार बेकार चीज़ें की थी, उनने जो अच्छी चीज़ें की हैं वो भी तो आपके खून में है। ओके, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, एंजल नंबर 144 123, ठीक है। अभी तो इल्यूजन में है, पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है क्योंकि फ्रस्ट्रेट की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। आपको पता है टावर मूवमेंट जब हिट करती है तो आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ओल्ड साइकिल्स हैं वो एंड ज़रूर होंगी बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ है वो एंसेस्टर कर्मा की वजह से आपके बीच में हुआ है। इसमें आपके पर्सन का और आपका बहुत ज़्यादा दोष नहीं, हालांकि आपका खुद का भी कर्मा रिलीज होता है। आपका खुद का भी कर्मा रिलीज होता है, ठीक है। या फिर आपको ये एंसेस्टर का कर्मा हील करने का चार्ज इसलिए भी मिला हुआ है क्योंकि आप ही वो एंसेस्टर रहे हो, जो भी रीज़न हो, ओके। बट यस, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि जो किसी ने नहीं देखा वो ईश्वर ने देखा है। प्रकृति अन्याय नहीं करती, बस इस बात से संतुष्टि रख लो मन के अंदर और अपना काम इतनी ईमानदारी से करो चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, ठीक है। जो कोई नहीं देखता वो भी सब देखा जा रहा है ईश्वर के द्वारा, ओके। सो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स टैरो। ओके गाइस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे रन किए हैं या आप दोनों को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो ये यूनियन में जो भी चीज़ें बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्शन होना है क्योंकि वो यूनियन आपकी ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग खुद ईश्वर ने आपको दी है। चाहे तो वो माँ काली ने दी हो, चाहे महाकाल ने दी हो, या माँ काली महाकाल दोनों ने मिलकर दी हो, वो यूनियन आपकी ब्लेसिंग है और वो आपसे ली गई है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर अगर आपकी पर्सन आपसे रन किया और कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं हुआ है तो चैरियट कार्ड दिखाते हैं कि बड़ा एक्शन आपकी लाइफ में होगा, 101% होगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों को बांधा गया था, आप एंसेस्टर कर्मा से बंधे थे, इस वजह से इस तरह की चीज़ें हुई थी। बट यस, ये कनेक्शन आपका है और ये हैप्पी फैमिली आपके साथ है इस पर्सन की।
तो ये तो होकर रहेगा डियर। जो नियति का लिखा होता है, जो भाग्य का लिखा होता है, वो एज इट इज होता है। अगर कोई चीज़ उसको रोकने का प्रयास करती है तो चार्जेस स्वयं ईश्वर लेते हैं, ठीक है। इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करता है तो दुनिया देखती है, तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो जिनको भी संतुष्टि है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, आपको ईश्वर पर विश्वास है कि नहीं। आपको लगता है कि जो किसी ने नहीं देखा वो ईश्वर ने देखा है? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है आज तक आपके कर्मों का ही वो दंड है, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर की मिरेकल्स को अनुभव किया है? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ लिखिएगा। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।